ये कहानी है एक छोटे से शहर की, जहां एक पुराना ब्यूटी पार्लर हुआ करता था, नीता ब्यूटी केयर। ये पार्लर कभी बहुत फेमस था, लेकिन अब सालों से बंद पड़ा था। किसी को नहीं पता था कि आखिर क्या हुआ था, लेकिन लोग कहते थे कि वहां कुछ बहुत बुरा हुआ था। 2022 की गर्मियों में रीना नाम की एक लड़की, जो मेकअप आर्टिस्ट थी, उस शहर में आई। उसका सपना था खुद का ब्यूटी पार्लर खोलना। जब उसे पता चला कि नीता ब्यूटी केयर बिक रहा है, तो उसने झट से वो जगह खरीद ली। उसने सोचा, पुराना नाम, पुरानी बिल्डिंग, लेकिन मैं इसे नया बना दूंगी। लोग डरते हैं तो मैं उन्हें दिखा दूंगी कि डरने की कोई बात नहीं है। रीना ने साफ सफाई करवाई, पेंटिंग करवाई, नया बोर्ड लगवाया और सब कुछ नए सिरे से शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में उसका पार्लर फिर से खुल गया, नए नाम के साथ, ग्लैम अप बाय रीना। शुरुआत अच्छी थी, कुछ क्लाइंट्स आने लगे थे। सब कह रहे थे बहुत अच्छा मेकअप करती है, बहुत प्यारी लड़की है। लेकिन तीसरे हफ्ते से अजीब चीजें शुरू हुई। एक दिन शाम को जब रीना अकेली पार्लर बंद कर रही थी, तो शीशे में उसे अपनी परछाई के पीछे किसी और की परछाई दिखी। उसने पलट के देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा शायद थकान की वजह से भ्रम हो रहा है। अगली सुबह जब उसने पार्लर खोला, तो अंदर की कुर्सियां उल्टी पड़ी थी, मेकअप का सामान फर्श पर गिरा हुआ था। कल तो मैंने सब ठीक किया था, उसने खुद से कहा। फिर एक और अजीब बात हुई। एक क्लाइंट पूजा फेस पैक लगवाते हुए अचानक चिल्लाने लगी, मेरी स्किन जल रही है, कोई मेरे चेहरे को खरोच रहा है। लेकिन रीना ने देखा कि पूजा के चेहरे पर कुछ भी नहीं था। तुम ठीक हो, कुछ नहीं है, रीना ने कहा। लेकिन पूजा बहुत डर गई थी और बिना पैसे दिए भाग गई। रात होते होते रीना का मन बहुत बेचैन रहने लगा था। उसे सपनों में भी एक औरत दिखती, सफेद साड़ी में, काले बाल, आंखें एकदम काली, बिना पलके झपकाए उसे घूरती रहती। एक दिन रीना को पार्लर के पीछे वाला स्टोर रूम खोलने की सूझी। वहां पर एक पुराना लकड़ी का बॉक्स मिला। जब उसने बॉक्स खोला, तो उसमें पुराने फोटो, एक कटा हुआ सिंदूरदान, जली हुई चूड़ियां और एक अधजला शादी का जोड़ा। उस रात जब रीना घर गई, तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन साया जैसा कुछ था। धीरे धीरे रीना की हालत खराब होने लगी। वो बोलती कि मैं अकेली नहीं हूं, वहां कोई है, कोई जो गुस्से में है। उसने पास की एक बूढ़ी औरत कमला आंटी से पूछा कि क्या आपको इस पार्लर की कहानी पता है। कमला आंटी कांपते हुए बोली, मत पूछ बिटिया, नीता नाम की लड़की थी, बहुत सुंदर, अपने प्यार से शादी की थी, लेकिन उसके पति को शक था कि नीता किसी और से मिलती है। उसने गुस्से में आकर नीता को उसी पार्लर में जला दिया। लोग कहते हैं कि नीता की आत्मा आज भी वहीं है। रीना के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अब सब समझ में आने लगा था। एक रात रीना ने तय किया कि अब या तो मैं रहूंगी या ये आत्मा। उसने पार्लर में अकेले पूजा का सामान रखा और एक साधु बाबा को बुलाया। बाबा ने कहा कि ये आत्मा बंधी हुई है बदले की आग में। इसकी मुक्ति तभी होगी जब इसे इंसाफ मिलेगा। पूजा शुरू हुई। अचानक तेज हवा चलने लगी, लाइट्स बंद हो गई, शीशे खुद ब खुद टूटने लगे और फिर वो औरत दिखी, वही सफेद साड़ी में। उसने रीना की तरफ देखा और चिल्लाने लगी, उसने मुझे जलाया है, मुझे इंसाफ दो। बाबा ने मंत्रों से माहौल को शांत किया। उन्होंने रीना से कहा, उसके पति का नाम क्या था पता करो, उसका पुतला बनाओ और उसे जलाओ, तभी उसे मुक्ति मिलेगी। रीना ने कमला आंटी की मदद से उस आदमी का नाम पता किया, अजय। उसका गांव पास ही था। रीना वहां गई और एक पुतला बनाया। पुतले में नीता के बचे हुए सामान रखे और उसे पार्लर के पास जलाया। जैसे ही पुतला जला, जोर की आवाज आई, जैसे कोई चिल्लाया हो, और सब शांत हो गया। उस दिन के बाद से पार्लर में कोई अजीब हरकत नहीं हुई। रीना अब शांति से अपना काम कर रही है, लेकिन पार्लर के एक कोने में आज भी वो पुराना शीशा रखा है, जिसमें कभी कभी नीता की मुस्कान दिखती है। रीना अब डरती नहीं, वो जानती है कि नीता अब आजाद है और शायद वो वहां है उसकी रक्षा करने के लिए। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।